हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। कहने का मतलब है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। जानने की कोशिश करेंगे इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हो और मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने लव लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा अपनी मन्नतें मांगी हुई है। ऐसा लगता है कि आपने बोला हुआ है हमेशा जाके, जहाँ पे भी आप जाके प्रेयर करते हैं कि अगर आपने रियूनियन करा दिया तो हम ये करेंगे, आपको ये सर्व करेंगे, ये देंगे। और जब भी आपकी मन्नतें पूरी नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। ऐसा लगता है कि आप एक टाइम फ्रेम ले लेते हो कि अभी तक करवा दो या तब तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, और जब वो चीज़ नहीं हो पाती तो फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और आप उम्मीद छोड़ते जा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आपने अपनी लाइफ से अभी हाल फिलहाल में एलिमिनेट किया है। आपके लिए ये फ़ैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन आपने किसी से बातचीत या तो बंद की है या फिर किसी से बातचीत बिल्कुल रोक दी है, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि शायद आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या फिर ये मान लो कि ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। तो आपने फ़ैसला किया कि मैं इतना भी या मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं किसी के पीछे भागती रहूँ। क्योंकि इन सब चीज़ से एक चीज़ तो हुई है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और आपकी इंट्यूशंस ये कहती है, आपका दिल ये कहता है कि आप किसी के बिना सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि आपके लिए अब ये बड़ी बिग डील नहीं है, क्योंकि आपके साथ है आपका एक्सपीरियंस और आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड वो है आपका सेल्फ, योर इनर सेल्फ, योर सोल। मुझे ऐसा लगता है नंबर्स आ गए 38, 2, फिर है 32 यानी कि 32, या फिर ये मान लो 232, ये भी मान सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपने इन दिनों में खुद को बहुत उठाया है और आपके लिए ये अकेलापन नहीं है, आप अपने साथ हो, आप अपनी सोल को गाइड कर रहे हो और वो आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपका दिमाग क्लियर करके आपको डायरेक्शन दे रही है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डोर टू स्पिरिट आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस किसी से भी बात बंद की है या आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि ये चीज़ आपको और ज़्यादा मजबूती देगी, क्लैरिटी देगी। क्योंकि जैसे ही किसी की एग्ज़िट होती है वैसे ही किसी की एंट्री होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो आपने इतनी ब्रेवरी का काम किया है, इतना बड़ा नुकसान फिर होने से बचा लिया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिवॉर्ड सिस्टम है जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की एनर्जी ठीक आपसे उल्टी दिखाई दे रही है। इसी वजह से मैंने यूज़ किया, आपको बहुत जल्दी एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। द डोर टू रोमांस, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे ऐसा लगता है जब से आपने फाइनेंशियली थोड़ा सा अर्न करना शुरू किया है या फिर आपने कुछ सेविंग्स रखी है अपने फ्यूचर के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि आप ना अब एक तरीके से रेडी हो। ओह माय गॉड, आपके अंदर क्या ग्लो आया है, बहुत ही बढ़िया ग्लो आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो कि अब आपको लगता है कि हाँ आप थोड़े स्टेबल हो गए हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपनी लाइफ में चूज़ करेगा तभी आप उसकी मानोगे या फिर उसके साथ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो और आप हमेशा अपने डिसीजन खुद लेने लगे हो और आपने सोच लिया है कि जो कोई आपकी सारी डिमांड पूरी करे, मतलब जो जो आपको पास्ट में नहीं मिला, पास्ट में जो जो चीज़ें कमी हो गई जिसकी वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ा, वो अब आप अपने पर्सन में या अपने पार्टनर में देखने की कोशिश करो जिसको आप चुनोगे, और आप अपने हिसाब से फैसला करोगे। ये नहीं कि कोई अगर आपको चुन रहा है तभी आप उनका साथ दोगे। द थिंकिंग वुमेन, बार बार आपको पास्ट की याद तो आ ही रही है,
पीछे मुड़ के तो देख ही रहे हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हो, लेकिन पीछे की ओर चलना शुरू नहीं कर रहे। मुझे एक बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन याद आ रही है, वॉक स्लो बट नेवर वॉक बैकवर्ड्स। धीरे चलिए लेकिन ये नहीं कि पीछे की ओर चल रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, आपके आसपास वाले लोग देख के हैरान हैं, क्योंकि आपके आसपास वाले लोगों को ऐसा लगा था कि अब तो आप पूरे बर्बाद हो जाओगे, इसके बाद बस आपकी लाइफ ख़त्म है और आप फिर से वैसे उठ के नहीं आ पाओगे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जिस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है जब से आपने इन चीज़ों को लेट गो किया है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई है और कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई सीढ़ी चढ़ के अपना मकसद जो है पूरा ज़रूर किया है, क्योंकि आप अपनी जगह स्टेबल हो। आपके पर्सन को ऐसी एनर्जीज लग रही है कि आप बिल्कुल अनरीचेबल हो। अब आप तक पहुंचना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ठीक है। मतलब और ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपका लेवल बढ़ाती जा रही है और आपके पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि अब आप तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि आप अब वो पर्सन नहीं हो कि आपके पर्सन ने बस इशारा किया या फिर थोड़ी सी बस आहें भरी और आप उनके लिए हाजिर हो जाए। आपके पर्सन आपको दूर से ही देख के या कोई भी आपको दूर से देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि आप अपनी लाइफ में कितने सावधान हो गए हो, कैसे आप अपने आप को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, अपने काम को तवज्जो दे रहे हो और कुछ भी हो जाए आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। अब आप स्ट्रांग हो गए हो। अगर आपके पर्सन आपके सामने भी आके खड़े हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप पीछे मुड़ के एक बार देखोगे ज़रूर, पर आप अपना काम नहीं छोड़ोगे कभी भी। ये चीज़ आपकी लाइफ के बारे में मुझे बहुत अमेजिंग लग रही है, जो आपको दूसरों की नज़र में बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस बना रही है। न्यू मून की न्यू एनर्जी के साथ आपके अंदर जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी आती जा रही है, दोनों का बैलेंस कुछ इस तरीके का है कि आप दोनों ही जगहों में जहाँ पे भी जा रहे हो, जहाँ मेल्स है या फिर जहाँ फीमेल्स है, वहाँ अपना झंडा गाड़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये बहुत डिवाइन मंथ चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन कर रहे हो सकता है आप सुबह उठ के सूरज की किरणों को, अपनी रोशनी को अपने अंदर ले रहे हो, सन बेदिंग कर रहे हो, सन गेजिंग कर रहे हो, सन को देख रहे हो सुबह सुबह। और ऐसा लग रहा है मून से भी बातें करते हो, मून की एनर्जी भी लेते हो। जब कभी रिलैक्स करना होता है तो जाके बालकनी में खड़े हो जाते हो या खड़े होके गाने सुनते हो या छत पे जाके टहलते हो। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपकी हीलिंग होती जा रही है। आपके दिल से नफ़रत और पास्ट की एनर्जी निकल के मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मूव ऑन करने की ज़रूरत है, ना कि वेट करने की। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पर्सन को भूल जाओ, पर यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। जिस तरीके से आपकी हीलिंग हो रही है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मूविंग ऑन, ठीक है। गज़ब की एनर्जी और गज़ब का कैरिज्मा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में हो कि कुछ भी बोलते हो लोग उसके फेवर में आ जाते हैं। कुछ भी बोलते हो लोगों को लगता है हाँ यार ये तो सही बात है, लोग आपसे अग्री करने लगे हैं। लोगों का नज़रिया बहुत बदल गया है आपको देखने की, ठीक है। ऐसा लगता है कि आप जूसेस भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। एक चीज़ और, आपने खाने के भी पैटर्न में चेंज किया है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा नहीं खाना या बंद कर देना है, या फिर 7 बजे के बाद नहीं खाना, या अर्ली खा के सो जाना है, नींद पूरी लेनी है। ये सारे चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो और आप ये सारा कुछ अकेले कर रहे हो और आपके घर वाले भी आपसे खुश है, ना जाने क्यों। क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद को बदला है, खुद के लिए बदला है, ये चीज़ काबिल तारीफ़ है। अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से काबू कर चुके हो। ऐसे नहीं कि कोई भी आपको आकर अपनी ओर आकर्षित कर ले या फिर आपको अपने साथ लेकर चले जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये एनर्जी महसूस कर रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनके हाथ से चले गए हो। आपके पर्सन के अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइड आ रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए इस पर्सन को जब आपको ये देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि आप इन्हीं को डेट कर रहे थे तो एक तरीके से ये उनके लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आपको अब देख के ना कोई कह नहीं सकता कि आप वही सेम पर्सन हो, उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छे, लाख गुना ज़्यादा बेहतर। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ना आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं। पहले दोस्ती फिर प्यार यहाँ पे होने वाला है। इतिहास दोबारा से यहाँ पे रिपीट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर वो पहले वाली एनर्जीज़, वो चार्म कैसे लाए कि जैसे आपको 1 मिनट में अपने जाल में या बोले आप पे अपना जादू चला दे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से
आपने अपना जादू चलाया हुआ है ना, इस पर्सन को ये चीज़ विश्वास करना मुश्किल है कि आप वही इंसान हो जो उनके बिना एक पल नहीं रहने वाले थे। ना थिंकिंग वुमन, जैसे कि आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, लेकिन आप अपने पर्सन की हालत देखो, आप उनके पास आ नहीं रहे हो क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अब आप हो, पर इस पर्सन को अकेलापन इतनी बुरी तरीके से खा रहा है कि यकीन मानो ये पर्सन आपके पास आकर ना एकदम से ऐसे बताएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं। जी हाँ, अब ये शर्माएंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है आपको लेके, इस बात को लेके कि क्या अब आपकी नज़र में वो कुछ हैं। क्या अब आप मानोगे कि उनका कोई रिश्ता भी था। इस पर्सन को कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ आ रही है क्योंकि आपका ये बदलाव देख के, बदला हुआ रूप देख के इस पर्सन को भी बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आप बिल्कुल एक वाइन की तरह हो जो हर साल हर वक्त बेटर ही होते जा रहे हैं, बेटर ही होते जा रहे हैं। ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी रीडिंग। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।